सर, पहला सवाल मेरा यही रहेगा, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि बिल्कुल ये 1% उम्मीद है इस युद्ध विराम की। ये मामला वेंटिलेटर पर है, लाइफ सपोर्ट पर है। देखिए शीतल जी, जब हम युद्ध विराम की बात करते हैं कि एक ऐसा माना जाता है कि ईरान की रणनीति है कि ट्रंप को प्रपोजलों में उलझा के रखो और एक दिन ट्रंप की धैर्य की सीमा टूट जाएगी, ट्रंप हम पे अटैक करेगा और जो हम करेंगे वो फिर रिटेलिएशन देखा जाएगा, अटैक नहीं देखा जाएगा। जब ट्रंप तो ऑफिशियली कह चुके मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ब्लॉकेड जारी रखूंगा, मुझे जितना समय लगे लगे, हमें अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप जो है अब पक चुके, ट्रंप थक चुके और ट्रंप को बार बार वही चीज फिर से मतलब ना पलट के वापस दी जा रही है। फिर रेड एंड व्हाइट के पॉकेट में पैकेट में बाबू बीड़ी बेची जा रही है। कारण क्या है, जब ईरानियों से बात होती है तो वो चीजों को मान जाते हैं। कह रहे ट्रंप कह रहे 5 बार वो चीजों को मान गए, ठीक है जी, हम ये आपने जो काम करने को तैयार है। पर जब फिर प्रपोजल लगता है आता है, पहली बात तो प्रपोजल जो 5 मिनट में भेजना है उसमें 5 दिन लगाते हैं। 5 दिन बाद ऐसा प्रपोजल भेजते कि आप 5 मिनट में उसको डस्टबिन में डाल देते हो। तो ओवरऑल जो कवायद है, क्या वो टाइम खींचने की है, वो अमेरिका को हताश करने की, अमेरिका को निराश करने की, या अमेरिका को यहां तक तंग करो कि अमेरिका आप पे हमला करे, फिर आप बोलो देखो जी अमेरिका ने हमला किया, हमने जो किया रिटेलिएशन में किया। कहानी ये है क्योंकि अंदर के हार्डलाइनर्स की आपस में कोई बातचीत नहीं है, आपस में बातचीत हो नहीं रही है। अब जो ट्रंप से पूछा गया जी अभी जो परिस्थिति जो सो कॉल्ड सीज फायर है इसमें क्या है, कहता जी 1% भी नहीं है। 1% मान लो ये वो पेशेंट है जो वेंटिलेटर पे है और डॉक्टर कह रहा है कि इसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं, बस तब तक जिंदा जब तक हमने वो मुंह में वेंटिलेटर का पाइप डाल रखा है। अगर हम पाइप निकाल लें, वेंटिलेटर का पावर ऑफ कर दें, वहीं पेशेंट खत्म, यानी कि वहीं सीज फायर खत्म। मतलब जबरदस्ती इसको हमने जिंदा रखा, कागजों पे हमने इसको जिंदा रखा, प्रैक्टिकली ये खत्म हो चुका है। क्योंकि आपने देखा जो पीछे घटनाएं हुई, जितने शिपों पे अटैक हुआ, यूएई, कतर, कुवैत पे अटैक हुआ, दुनिया भर का घटनाक्रम हुआ, उसको देख के सर हम ये तो नहीं कह सकते कि सीज फायर सक्रिय है, सीज फायर मजबूत है, सीज फायर जारी है। बस ये है कि अब आप कब बोलो कि हाँ जी टूट गया, कहानी वो है जी। अच्छा, होर्मुज में तेल टैंकर लीक होने की बात आ रही है, खबर सामने आ रही है, इसको कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए शीतल जी, ये बड़ा विचित्र प्रकरण है। देखिए यूजुअली अगर कोई टैंकर हिट होता है हाँ। तो अगर ये ड्रोन से हो गए, मिसाइल से हो गए, उसमें आग लगती है, ठीक है जी। क्या वो क्या करता है, वो किनारे खोद जाता, साइड पे अपने को एंकर डाल देता है, एंकर डाल के वहीं अपने आप को रोक देता है। हाँ, एक विचित्र घटना देखी गई, 99% ये टैंकर ईरान का है। ये अब ईरान खुद अपना टैंकर तो हिट करेगा नहीं। बिल्कुल। और अब क्या हो रहा है, इसके साथ आईआरजीसी के छोटे छोटे बोट चल रही है, जो इनकी नेवी के बोट है, ये शीतल जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऊपर जा रहा है और इसमें से तेल निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। तो मुझे जो लग रहा है शीतल जी वो ये है, ये तेल को फैलाने का काम कर रहा है। क्योंकि वक्त आने पे अगर आप मान लीजिए अपने पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस टैंकर को घुमा दिया, ठीक है, या जो भी चोक पॉइंट्स है वहां घुमा दिया, वहां ये तेल गिरा पड़ा है, कल को आप चाहो तो इस तेल में कभी भी आग लगा सकते हो, हाँ, समुद्र में आग लगा सकते हो। बिल्कुल। ये टैंकर को के रिश्ते हुए तेल को एक वेपन बनाकर जो ईरान की रणनीति है उसको वेपनाइज करने का काम हो रहा है। उस टैंकर को इसीलिए घुमाया जा रहा है। यूजुअली टैंकर हिट होगा, या तो वहीं एंकर करेगा, या तो किनारे पे चला जाएगा, या तो जल जाएगा, या कुछ हो जाएगा। पर आज तक ये नहीं देखा गया कि कोई टैंकर हिट हुआ और वो पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घूम रहा है और उसके साथ ईरान की नेवल बोट घूम रहे हैं। तो ये जो सारा प्रकरण है ये थोड़ा चिंता करने वाला है। क्या ईरान अब पानी में आग लगाना चाहता है? क्या ईरान अपने टैंकर के माध्यम से पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल फैलाना चाहता है, जो एक विस्फोटक का काम करेगा जब उनकी जरूरत पड़ेगी, या जब उन्हें लगेगा कि अब समय आ गया है इसको वेपनाइज कर दो? तो ये एक बड़ा विचित्र प्रकरण जिसको अमेरिका भी देख के हैरान है, इसराइल भी देख के हैरान है। देखिए हाँ। आज तक किसी ने किया नहीं, ये दुनिया में पहली बार ऐसा होने को देखने को हमें मिल रहा है जी। इधर ईयू सर इजराइल के खिलाफ कुछ सैंक्शन लगाने की बात भी कर रहा है, इन क्या सैंक्शंस हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? सर ईयू की परिस्थिति यह है, ईयू को यह नहीं पता कि उनकी प्राथमिकताएं क्या है। ईयू की हालत खराब है। ईयू की सारी इकोनॉमियां 1% से नीचे नीचे की ग्रोथ पे अभी एज ऑन डेट, और उनमें से इस साल के खत्म होते होते आने वाले 3 महीनों में कितनी डिप्रेशन में चली जाए, कितनी रिसेशन में चला जाए, कुछ नहीं पता। ईयू की आबादी घट रही है, ईयू का मीन एज जो है, पॉपुलेशन का जो एवरेज है वो बढ़ रहा है। ईयू में वर्क आउटपुट, फैक्ट्री आउटपुट या टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस सारी खत्म हो रही है। ईयू जगह तो सुंदर है, और ईयू में समस्या क्या है कि जो यूरोपियन यूनियन है, यहाँ कुछ कंट्रियों की चलती है और यहाँ हर कोई अपनी अपनी बांसुरी बजाता अलग अलग।
और यहाँ पे आज समस्या ये है कि ईयू में जहां उनका बिल्कुल इस्लामाइजेशन हो रहा है, जहां ईयू में एक आइलैंड है इटली में, लेम्बुडोसा करके, लेम्बुडोसा, लेम्बुड, इसमें साहब शीतल जी 6,000 लोगों की आबादी थी। एक दिन अचानक अफ्रीका से 16 साल से और 23 साल के बीच के 7,000 युवा आए, मेल, बिल्कुल। हाँ। नो फीमेल, नो बच्चा, नो औरत, नो महिला, मेल आए और इस आइलैंड पे आके रहने लगे। यानी कि 6,000 इटालियन थे, 7,000 अफ्रीकन आए और लिटरली लेम्बुडूसा पे उन्होंने कब्जा कर लिया। यानी कि ट्रम्प कह रहा था कि यार तुम्हें इस्लामाइजेशन खा रही है या तुम्हें अनकंट्रोल्ड इमिग्रेशन खा रही है। और यहां देखिए ये जो आते हैं अफ्रीका से, इनमें से भी आप मान लीजिए 70 से 80% मुसलमान हैं, और इनमें से जो उम्र है 16 से 23 साल की है। यानी कि आप मिलिट्री काम के लिए यूज कर लो हाँ। या फिर फर्टिलाइजेशन के लिए यूज कर लो, जो काम करना है। अब ऐसे में ये जो इस्लामिक इन्वेजन, इसको रोक रखा है इसराइल ने, क्योंकि अगर इसराइल नहीं होगा ये सारा इस्लामिक इन्वेजन आपके यूरोप में फैल जाएगा। इसराइल वो बांध है। बिल्कुल। अब यूरोप में आज के डेट में इकोनॉमी खराब है, हालत खराब है, तो यहाँ सऊदियों की चलती है या कतरियों की चलती है, यहाँ जो पैसा दे उसकी चलती है। ईयू ने साफ बोल दिया कि हम इसराइल पे सैंक्शन लगा रहे। क्यों सैंक्शन लगा रहे हो भाई? सैंक्शन इसलिए लगा रहे कि आप जो पैलेस्तीनियों के साथ कर रहे हो वो अच्छा नहीं कर रहे हो। जो आप पैलेस्तीनियों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे हो, हम आप पे सैंक्शन लगा रहे हैं। जबकि हकीकत ये है, इस्लाम के आने से पहले भी इसराइल था। इसराइल और ये जो जूडाइज्म था ये तो बहुत पुराना है। ये इस्लाम जब से आया है उससे पहले भी पैलेस्तीन था, बाद में बड़ा, उससे पहले भी इसराइल था, पैलेस्तीन तो बाद में बना। सवाल ये है कि क्या ईयू को समझ नहीं आता कि अगर इसराइल को आर्थिक रूप से, मिलिट्री रूप से कमजोर करे, अगर कल ये बांध टूट गया जो लेम्बुडूसा में, वो पूरे यूरोप में हो जाएगा। आपको आप रोक नहीं पाओगे। अभी अगर आप देखो कियर स्टामर की सरकार हिल रही है, और शबाना महमूद, ये जो पाकिस्तान के ओरिजिन की महिला है, सर हो सकता है ये यूके की प्रधानमंत्री बन जाए। मतलब हालत इतनी बुरी है, हालत इतनी खराब है कि गोरों को भगा रहे हैं, और ये गोरे हमारे इजराइल पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। या तो इन्हें पता नहीं क्या हो रहा है, या ये बिल्कुल इनके यहाँ कतर और दोहा और रियाद की आजकल चलने लगी है। इन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है क्या करे। बहुत विस्फोटक परिस्थिति है, जबकि इनका पैलेस्तीन और इसराइल के मसले से कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए। इसराइल आधा काम तो तुम्हारा कर रहा, आधी तो तुम्हारी वाट लगाने से बचा रहा। बिल्कुल जी।